अब मैं टेंस के ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ और इसको करने के बाद आपको टेंस का कभी भी टेंशन नहीं होगा। पूरे 12 टेंस हमेशा हमेशा के लिए एकदम आसानी से ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट दैट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गोल्डन रूल्स ऑफ टेंस। मैंने पहला लिखा है इंडेफिनाइट, तो अब दूसरा लिखा है पास्ट इंडेफिनाइट, तीसरा लिखा हुआ है परफेक्ट, चौथा लिखा है कंटिन्यूअस, पांचवा लिखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें देखना ये है कि ये देखो मैंने इंडेफिनाइट लिखा है, तो इंडेफिनाइट टोटल होते हैं 3, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो ये ना नहीं समझ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स वर्ब फॉर्म। टेंस को अच्छे ढंग से समझने के लिए वर्ब का फॉर्म को समझना जरूरी है। तो ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म, ये मैंने लिख दिया है। तो अब देखते चले, अभी हमने 5 रूल्स जो समझा है, अब इस 5 रूल्स के आधार पर मैं 12 रूल्स बनाऊंगा। कैसे देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनाइट V1, तो अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट V1, तो मैं इस V1 को प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिख रहा हूं। ये देखिए ये V1 मैंने लिख दिया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट V1। अब नेक्स्ट क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहां से ले लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी, तो मैं लिख दिया हूं आईएनजी। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब मैंने लिख दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, तो इसमें मैंने लिख दिया V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। तो अब देखो यहाँ का जो रूल्स है मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आगे है पास्ट इंडेफिनाइट, तो पास्ट इंडेफिनाइट में देखिए, पास्ट इंडेफिनाइट में V2, तो मैंने लिख दिया V2, पास्ट इंडेफिनाइट V2। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको लाना है आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट पे V3 आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें आ जाएगा आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। अब बच गया फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट V1, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट V3, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। तो अब देखो ये यहाँ का रूल्स को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट V1, आगे आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आगे ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आगे ऑब्जेक्ट लगा दें। ये देखिए अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट V1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट V3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और पास्ट इंडेफिनाइट हो गया V2। तो अब देखते चलिए, अब इतने चीजों को ध्यान रखने के बाद यहां से क्या कर सकते हैं, V1 आईएनजी, V3
VING ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और V2। अब यही चीज यहाँ आ गया है, ING ये आ गया है, V3 यहाँ आ गया है, फिर ING यहाँ आ गया, फिर ये पूरी चीज यहाँ शिफ्ट हो गया है, V1 ING, V3 V1 ING। तो एग्जैक्टली आप ये 5 चीजों को दिमाग में रख सकते हैं, V1 ING, V3 V1 ING और V2। उसके बाद इसको दोबारा से लिख सकते हैं। अभी तक मैं बताने जा रहा था कि आपको ऐसा क्या टिप्स और ट्रिक है जिसके माध्यम से ये पूरा 12 फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखते चलिए। अभी मैंने बताया ये V1, तो V1 है ये V1, तो इसको 1 नंबर डालते हैं। VING, तो VING 4 नंबर डालते हैं। V3 3 नंबर, अब V1 ING 4 नंबर। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया 1434, 1434। अब देखिए नेक्स्ट है ये 2 नंबर, तो 2 नंबर में हम 2 डाल दो। अब फिर ये पूरे पॉइंट्स को ING 4 नंबर, V3 3 नंबर, ING 4 नंबर, V1 1 नंबर, V4 4 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो अब देखते चलिए हम इस नंबर को यहाँ पर डाल रहे हैं। V1 1 नंबर, V1 ING 4 नंबर, V3 3 नंबर, V4 4 नंबर और V2 2 नंबर। तो अब देखो, अब इसको अब हम ऐसा एक ट्रिक बना रहे हैं। 14 34, 1434, 2434। देखो 1434, 14 34, 24 34, फिर 14 34। देखो अब आपको क्या ध्यान रखना है, 1434, 2434 और 1434। कैसे? 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, 4 का मतलब ING फॉर्म, 3 का मतलब थर्ड फॉर्म और फिर 4 का मतलब ING फॉर्म। तो देखो आप 3 बार 1434, 14 34, 14 34, 14 34 3 बार बोल करके से 5वें नंबर में आप 2 लगा दो, तो कैसे हो जाएगा 14 34, 24 34, 14 34। तो देखो 14 मीन्स 1 का मतलब होगा फर्स्ट फॉर्म, 4 का मतलब होगा ING फॉर्म, 3 का मतलब होगा थर्ड फॉर्म, फिर 4 का मतलब होगा ING फॉर्म और 2 का मतलब होगा सेकेंड फॉर्म, फिर 4 का मतलब होगा ING फॉर्म, 3 का मतलब होगा थर्ड फॉर्म और 4 का मतलब ING फॉर्म। तो अब इस टेक्निक से देखो 1434, 14 34, 24 34, 14 34, ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। आप इसी के अकॉर्डिंग 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, 4 का मतलब ING फॉर्म, 3 का मतलब थर्ड फॉर्म और 4 का मतलब ING फॉर्म। तो इसी के आधार पर हमने फॉर्म बना लिया है। अब देखिए, अब शुरुआत में लिखते जाएंगे सब्जेक्ट 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 और यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट और यहाँ भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो अब देखिए अब क्या करना है, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये पहला फॉर्मूला बन गया। अब देखिए सब्जेक्ट एम इज आर डाल दीजिए और ये ING, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए सब्जेक्ट हैव और हैज डाल दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको रिपीट करना है, हैव और हैज, इसको यहाँ लाना है और इसके बाद बिन लगा दीजिए, तो ये बन गया सब्जेक्ट V1, सब्जेक्ट एम इज आर ING ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव हैज V3, सब्जेक्ट हैव हैज बीन ING ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। अब देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट V2, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट वाज और वर लाना है और इसमें सब्जेक्ट हैड लाना है और हैड को रिपीट लिख करके बिन लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, इसमें शैल और विल लिख दीजिए,
shall, will, shall, will, shall, will, shall, will। अब क्या करना है, shall be हो गया, इसमें be लगा देंगे, shall be या तो will be। अब इसमें shall have या तो will have, अब इसमें होगा shall have been। तो अब ये हमारा टोटल फॉर्मूला बन गया। पहले हम वर्ब को यहां से यहां ले आए, उसके बाद शुरुआत में सब्जेक्ट लिख दिए, तो ये हमारा पहला और ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब देखो, अब हमने क्या किया, सब्जेक्ट एम इज आर लगाए, आईएनजी पहले से लगा हुआ था, सब्जेक्ट हैव हैज लगाए V3, सब्जेक्ट हैव हैज को आप रिपीट कर दो, हैव और हैज के बाद क्या लगा दो, आप बीन लगा दो। नेक्स्ट हुआ सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट वाज या वर लगा दीजिए, यहाँ पर एम इज आर है, यहाँ पर वाज या वर। अब हैव हैज है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, और हैड को आप रिपीट लिख करके बिन लगा दिए। अब यहाँ पर देखो शैल विल, शैल विल, शैल विल, शैल विल, ऐसे हमने 4 बार लिखा। अब इसमें शैल विल लगाने से पहला फॉर्मूला रेडी हो गया। दूसरे में क्या करना है, शैल बी या विल बी। अब तीसरा देखो, यहाँ पर शैल बी विल बी, यहाँ पर शैल हैव या तो विल हैव। उसके बाद शैल हैव या विल हैव को लिखने के बाद बीन आगे लिख देंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। तो ये देखो, इस ढंग से आपका टोटल 12 फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी चीज का हिंदी मीनिंग निकलेगा, जैसे सब्जेक्ट और V1 बोलेंगे तो मैं जाता हूँ या जाती हूँ, ऐसा मीनिंग निकलेगा। एम इज आर लगाएंगे तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ मीनिंग निकलेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो चुका हूँ मीनिंग निकलेगा। और हैव हैज बीन लगाएंगे तो इसमें रहा हूँ, रही हूँ और समय लगा रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट और V2 लगाएंगे तो ता था मीनिंग निकलेगा। वाज वर लगाएंगे तो रहा था मीनिंग निकलेगा। हैड और V3 लगाएंगे तो चुका था मीनिंग निकलेगा। हैड बीन आईएनजी लगाएंगे तो रहा था, समय लगे रहेगा। नेक्स्ट हो गया, जैसे विल और शैल लगाएंगे तो गागेगी मीनिंग निकलेगा। विल बी या शैल बी लगाने के बाद रहा होगा या रहा होगा, रही होगी मीनिंग निकलेगा। शैल हैव या विल हैव लगाने पर इसका मीनिंग आएगा चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे। शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाने के बाद इसका मीनिंग निकलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उसके साथ समय लगा रहेगा। तो मैंने अभी जो बताया, तो इस रूल्स को आपको ध्यान रखना है। इसका मास्टर और लिंगुआ आपको टेक्निक है 1434, 14 34, 24 34, फिर 14 34। तो 14 34 मीन्स 1434, 24 34, 2434, फिर 14 34 1434। तो इस फॉर्मूला को याद रख करके आप पूरा 12 का 12 फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। आपको भूलना नहीं है 14 34, 24 34, 14 34। Thank you so much and enjoy this tense.